hi my dears, welcome again SIL Study Point. Today we are going to talking about conversation class. आज जो कन्वर्सेशन क्लास है माय डियर्स, आज तक आपने लाइफ में इस तरह का कन्वर्सेशन नहीं देखा होगा और ना ही तो सुना होगा, ना ही तो समझा होगा। लेकिन आज आप समझेंगे कि सेल्फ कन्वर्सेशन, सेल्फ हम अंग्रेजी कैसे बोल सकते हैं और किस प्रकार से हम सेल्फ स्वयं में कामयाबी पा सकते हैं। क्योंकि हर बच्चे मतलब कंफ्यूज होते हैं कि सर हम किसके साथ बोले, कैसे बोले, से फील करते हैं, यानी सर महसूस करते हैं हम कैसे बोले, नहीं बोले। तो माय डियर्स, आप स्वयं में कामयाबी पा सकते हैं। इस प्रकार के कन्वर्सेशन हम आज आपको सिखाने वाले हैं और ऐसा कन्वर्सेशन आज तक आपने नहीं देखा होगा। तो आज भी कंटिन्यू बने रहे हमारे साथ और इसी प्रकार से आप कन्वर्सेशन बेस्ट वे में आप भी करना सीखिए और लगे रहिए मेरे साथ माय डियर्स। अगर पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं माय डियर्स, तो डेफिनेटली लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। और आ जाइए, हम आपको बताने जा रहे हैं कन्वर्सेशन। वेलकम टू SIL स्टडी पॉइंट। राइटर लाल बाबू कुमार इज स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू। लाल बाबू कुमार आपके बीच बोल रहे हैं माय डियर्स। तो टुडे डिटेल्स ऑफ कन्वर्सेशन क्लास। आज कन्वर्सेशन क्लास का डिटेल देने वाले हैं कि कन्वर्सेशन कैसे किया जाता है और कैसे हम सेल्फ कामयाब हो सकते हैं। मैक कन्वर्सेशन सेल्फ, स्वयं में हम कैसे हम बोल सकते हैं। क्योंकि हर एक बच्चे का सपना होता है अंग्रेजी सीखना, लेकिन सर कहते कैसे सीखूं मैं, सर कैसे कामयाबी पाऊं। तो वो कैसे जो है हम बिल्कुल ही आपको दूर करने वाले हैं। आपके पास कैसे का क्वेश्चन, इसके बाद इस वीडियो को आपने अगर पूरा देखा तो आपके बाद अब कैसे का क्वेश्चन आपके माइंड में कभी नहीं आएगा माय डियर्स। तो जरूर पूरा देखिए आप। प्रैक्टिस इंग्लिश कन्वर्सेशन, इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस की हम बात करने वाले हैं आज आपके बीच। तो माय डियर्स, हमने कुछ एक्शंस लिया है। एक्शंस में लिए हैं हमने स्पीक ऑन पोडियम, यानी मंच पर बोलना, यानी हमने ये एक्शंस लिया है। इसी प्रकार से आपको भी एक्शंस लेना है कुछ सेल्फ में कन्वर्सेशन करने के लिए। रीड नॉवेल, उपन्यास पढ़ना, गेट एजुकेशन, शिक्षा प्राप्त करना, अर्न मनी, पैसा कमाना, स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलना। तो इस तरीके से आपको भी सेम इसी वे में आपको कुछ एक्शंस लेना है और सेल्फ बंद कमरे में कहीं पे भी आप स्वयं में, अगर आप चाहते हैं कि किसी से हमें शर्मिंदगी महसूस ना हो, किसी के सामने हमें बोर फील ना हो और हम फ्लुएंटली और अच्छी वॉइस और बढ़िया अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो आप इस वे को जरूर फॉलो करें माय डियर्स। तो चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे आज कन्वर्सेशन नीड टू की। हम कन्वर्सेशन दिखाने वाले हैं आपको। नीड टू जो होता है माय डियर, नीड टू आपको मैंने पढ़ाया है और नहीं आपने अगर देखा है अभी तक तो आप बिल्कुल मेरे प्लेलिस्ट में जाए और नीड टू का फुल चैप्टर और फुल डिटेल्स आप जान सकते हैं। तो आज हम इसी पे कन्वर्सेशन आपके बीच कराने वाले हैं। तो माय डियर्स, आज जाते हैं हम नीड टू की बात करने वाले। जैसे कि देखिए, हम सबसे पहले प्रेजेंट में कन्वर्सेशन हम कराएंगे आपको। प्रेजेंट में कैसे करते हैं, जैसे डू यू नीड टू स्पीक ऑन पोडियम, डू यू नीड टू स्पीक ऑन पोडियम, क्या आप मंच पे बोलने जरूरी है। तो माय डियर्स, यानी कोई भी वर्ड जो है इसको हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमने आपको कन्वर्सेशन क्लास दे रहे हैं। तो क्योंकि मान लीजिए इस चीज को आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो डू यू नीड टू स्पीक ऑन पोडियम, आई नीड टू स्पीक ऑन पोडियम, आई डू नॉट नीड टू स्पीक ऑन पोडियम। इसी प्रकार से देखिए थर्ड पर्सन के साथ भी हम प्रयोग कर सकते हैं। Does he need to speak on podium? He needs to speak on podium. He does not need to speak on podium. Do you need to read novel? I need to read novel. I do not need to read novel. Does he need to read novel? He needs to read novel. He does not need to read novel. इसी प्रकार से माइक, do you need to get education? I need to get education. I do not need to get education. Does he need to get education? He needs to get education. He does not need to get education. Does he? Do you need to earn money? I need to earn money. I do not need to earn money. Does he need to earn money? He needs to earn money. He does not need to earn money. Do you need to speak English? I need to speak English. I do not need to speak English. Does he need to speak English? He needs to speak English. He does not need to speak English. तो माय डियर्स, इस प्रकार से हम सेम बिल्कुल ही प्रेजेंट में कन्वर्सेशन करते हैं। आपको स्लो करना है। डू यू नीड टू स्पीक ऑन पोडियम, इसी प्रकार से धीरे धीरे ग्रो करेंगे और फ्लुएंटली वॉइस आपको निकलता जाएगा। धीरे धीरे आपको बिल्कुल उसके बाद सॉन्ग की तरफ बिल्कुल फास्ट में आप करने लगिएगा। जैसे ही स्लो स्टार्ट करेंगे
आपको बिल्कुल ही प्रैक्टिस बन जाएगा, एक्सपीरियंस बन जाएगा बोलने के, फिर किसी के सामने आप बोल सकते हैं। इस प्रकार से हम प्रेजेंट में करते हैं। इसी पर हम चलते हैं, पास्ट में भी हम बिल्कुल करेंगे, यानी कोई भी चीज जरूरी था। जैसे देखिए माय डियर, डिड यू नीड टू स्पीक ऑन पोडियम? आई नीडेड टू स्पीक ऑन पोडियम। आई डिड नॉट नीड टू स्पीक ऑन पोडियम। Did he need to speak on podium? He needed to speak on podium. He did not need to speak on podium. Do you need to read novel? I needed to read novel. I did not need to read novel. Did he need to read novel? He needed to read novel. He did not need novel. Did you need to get education? I needed to get education. I did not need to get education. Did he need to get education? He needed to get education. He did not need to get education. Did you need to earn money? I needed to earn money. I did not need to earn money. Did he need to earn money? He needed to earn money. He did not need to earn money. And speak English. Did you need to speak English? I needed to speak English. I did not need to speak English. Did he need to speak English? He needed to speak English. He did not need to speak English. तो माय डियर्स, इस प्रकार से हम बिल्कुल पास्ट में सेम इसी वे में आपको करना है। और ऐसे ही जरूरी नहीं है इसी एक्शन को आप छोटा एक्शन भी लेके कर सकते हैं। जैसे डू यू नीड टू गो? आई नीड टू गो। आई डू नॉट नीड टू गो। डिड ही नीड टू गो? ही नीडेड टू गो। ही डिड नॉट नीड टू गो। इस वे में आप पास्ट में बिल्कुल छोटा छोटा एक्शन लेके आप कन्वर्सेशन करें। जब आप बिल्कुल ही बेस लेवल में चल रहे हैं, बिल्कुल बेस में चल रहे हैं, जब आपको बोलने का हैबिट नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, तो छोटा छोटा एक्शन का आप प्रयोग करके कन्वर्सेशन सेल्फ आप इसी वे में आपको करना है, सेल्फ अकेले में करना है। और आप उसके बाद जब कामयाब होके निकलेंगे, दैट्स गुड एवरीवन दैट लाइक यू। तो माय डियर्स, अब हम फ्यूचर में हम बात करेंगे। फ्यूचर में भी इस पे कन्वर्सेशन यानी कुछ भी जरूरी होगा। जैसे देखिए, विल यू नीड टू स्पीक ऑन पोडियम? आई विल नीड टू स्पीक ऑन पोडियम। आई विल नॉट नीड टू स्पीक ऑन पोडियम। Will he need to speak on podium? He will need to speak on podium. He will not need to speak on podium. Will you need to read novel? I will need to read novel. I will not need to read novel. Will he need to read novel? He will need to read novel. He will not need to read novel. Will you need to get education? I will need to get education. I will not need to get education. Will he need to get education? He will need to get education. He will not need to get education. Will you need to earn money? I will need to earn money. I will not need to earn money. Will he need to earn money? He will need to earn money. He will not need to earn money. Will you need to speak English? I will need to speak English. I will not need to speak English. Will he need to speak English? He will need to speak English. He will not need to speak English. तो माय डियर्स, नीड टू का कन्वर्सेशन इसी प्रकार से प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, क्योंकि हम थ्री वे में हम किसी के साथ क्वेश्चन करते हैं या आंसर देते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो इस वे में अगर आप किसी से भी बात करते हैं तो इसी वे में हमें अंग्रेजी का, जैसे हम हिंदी में बात करते हैं, सेम उसी प्रकार से ट्रांसलेट इंग्लिश में हम करके हम आंसर, क्वेश्चन सभी हम कर सकते हैं। तो क्या इस वे में आपको अगर अच्छा लग रहा है माय डियर्स, तो डेफिनेटली इसे लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करें माय डियर्स, क्योंकि इस वे में आपने कन्वर्सेशंस जो आप देख रहे हैं, अगर आपने इस वे में अगर कन्वर्सेशंस किया तो मैं उम्मीद करता हूं आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि माय डियर्स, मैं भी सेल्फ कन्वर्सेशंस करके आपके बीच में आपको खड़ा हूं। तो इसी वे में आप भी कन्वर्सेशंस करेंगे तो डेफिनेटली माय डियर्स आप कामयाब होंगे। आई थिंक रियली it is true my dears, so please believe me and follow this way my dears, and please like this and come with me always my dears. Okay, take care. I will meet you at best next class के साथ।